हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं जाने मिर्ज़ा। आई होप ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, आज का व्लॉग का ये सीन है कि मुझे एक डाउट आया। वाओ! ना आप लोगों से शेयर किया जाए एक्सपीरियंस एंड रूटीन 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो वो कैसे मैनेज कर सकें, अपनी हेल्थ भी अच्छी रख, आपके बोर्ड भी अच्छे जाएँ, एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत अच्छे आएँ। सो यस, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड आपको गाइडेंस करूँगी आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। यस, क्योंकि मेरे भी बोर्ड हुए थे पर साल, तो मैंने कैसे मैनेज किया था। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी थे, उसमें शादी भी पड़ गई और उसमें हेल्थ इशू भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इसमें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अहम होता है और बहुत टेंशन हो जाती है इसलिए। पर घबराना नहीं होता है, अगर घबरा जाएंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और जब हेल्थ ख़राब होगी तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। यस, तो इसलिए आप लोगों को हैपन नहीं होना है एंड नॉर्मल रहना है एंड कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आपको आता है तो। अगर आपने हार्ड वर्किंग करी है तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे मार्क्स, पर इतना हाइपर नहीं होना है। सो गाइस, मैं वही आप लोगों को एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। यस, मैंने सोचा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस क्यों ना मिले, आप लोगों को गाइडेंस करने की, क्या पता आप लोगों को पेपर अच्छा चला जाए। यस, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, इंसान को पता होता है मगर डर के मारे, इतना हाइपर होने के मारे वो भूल जाता है। और मेरी क्लास में तो बहुत लड़कियाँ थी जिनका इतना हाइपर हो गई थी, तो उनकी तो हेल्थ भी ख़राब हो चुकी थी, तो उनके बोर्ड भी छूट गए थे। तो ऐसे नहीं होना है कि आप लोगों को हैपन नहीं होना है एंड आप लोग अपनी हेल्थ भी ख्याल रखना है, जब भी आप लोग पेपर दे सकेंगे अच्छे से। सो यस, सो मैं आप लोगों को गाइडेंस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि फरवरी चल ही रहा है, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ाई करी ही होगी, ऐसे नहीं पढ़ाई करी, पढ़ाई करनी पड़ती है। यस, देखिए ग्रामर आपको याद नहीं करनी होती है, क्योंकि एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। एग्जैक्ट आप लोग याद करें तो वही आएगा, आप रट्टा मार के लिख देंगे। नो, ग्रामर वो कहीं से भी दे सकते हैं। सो आपको ये करना है कि ग्रामर आप लोग सीखें, ना कि रट्टा मारें। क्योंकि बहुत लड़कियाँ थी वो रट्टा मार के आई थी और वो लोग पूछ रही थी हमसे कि ग्रामर मुझे बता दो। तो मैंने कहा ग्रामर कोई पूछने की चीज़ नहीं होती, ये इंसान को खुद आना चाहिए, तो सीखनी होती है ग्रामर। तो आई होप आप लोग ने सीख लिया होगा ग्रामर। सो हाइपर तो बिल्कुल नहीं होना है एंड आप लोग को मैनेज करने की कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं। सो आप लोगों को पहले पढ़ाई अच्छे तरीके से करना है एंड रूटीन में बताऊँ तो अगर मेरा फर्स्ट बोर्ड जो था तो मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे 7:45 पे स्कूल था जो जहाँ पे जाना था। तो हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम जहाँ पे सेंटर पड़ता है वहाँ पर पहले जाना होता है, और क्योंकि वहाँ पे गेट बंद हो सकता है फिर आप लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है। यस, तो हम लोगों को पहले जाना होगा एंड तो मैं उठ गई थी 4 बजे एंड मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी एंड ज़्यादा हाइपर नहीं हुई, मुझे नर्वस बहुत थी कि कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना कुछ नहीं होता, आपको नॉर्मली एग्ज़ाम देना अपने आ जाना है। तो मैंने 4 बजे उठी थी, मैं नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद लिया एंड फिर मैंने चाय पी एंड फिर मैंने सुकून से बैठी एंड अल्लाह का नाम लेके एंड मैंने याद करा, मतलब रिवाइज़ करा। सबसे लास्ट में मैं क्या करती थी, सबसे लास्ट में मैं टिक क्रॉस देखती थी, क्योंकि टिक क्रॉस 20 नंबर के आते हैं। अगर आप लोगों के सही चलेगा 20 नंबर तो मिल जाएंगे आप लोगों को। यस, सो मैं क्रॉस देखती थी लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जब देखा होता है तो दिमाग में रहता है, माइंड में रहता है। एंड बोर्ड एग्ज़ाम में ओ मार्क शीट मिलती है, क्योंकि आजकल का ये नया है, मतलब हम लोग को मिली थी पर साल, तो इस बार भी होएगी। सो ओ मार्क शीट मिली थी, बच्चे बहुत लोग कह रहे थे ओ मार्क शीट पहले नहीं भरेंगे, बाद में भरेंगे आराम से, मतलब कोई टाइम नहीं मिलता है आराम से भरने का, क्योंकि बहुत इसमें लिखना होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। यस, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था एंड और लड़कियाँ भी थी, ओ मार्क शीट बाद में भर रही थी एंड पहले लिखी चली जा रही थी, लिखती चली जा रही थी एंड लाइन भी नहीं खींच रही थी। यस, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि पहले ओ मार्क शीट भरिएगा एंड जो आपको आंसर आते हो वो तुरंत भर दें, और जिस पर डाउट हो तो वो ना भरें, क्योंकि एक बार हमने ओ मार्क शीट भर दी, उसके अलावा उसके बाद नहीं भर सकते, क्योंकि ओ मार्क शीट में कट्टम पेस्ट नहीं होना चाहिए। यस, बहुत लड़कियाँ कर दिन था, मैम से पूछ रही थी, मैम मैंने तो
ये आंसर था। तो मैम ने कहा नहीं, अब हमारा गलत ही माना जाएगा, तुम काट भी दोगे जब भी। सो ऐसी गलती ना करें एंड है पर बिल्कुल नहीं एंड नॉर्मल बिस्मिल्लाह करके पेपर स्टार्ट करें एंड अच्छे तक। सो गाइस, तो आपको सबसे पहले एंड आप लोग पेपर मिल गया तो आप लोग को हैपर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम थी, तुम थोड़ी हैपर हो गई थी थोड़ी सी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह करा, फिर मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे पहले तो आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी, फिर पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। एंड आप लोगों को नेम मेंशन नहीं करना होता है, क्योंकि आप लोगों को मेंशन जो करना होता है वो आपका रोल नंबर होता है। एंड आप लोग याद भी कर सकते हैं, पर आपको एडमिट कार्ड होता है स्कूल की तरफ से मिलता है, उस पर देख कर आप लोग लिखें ताकि आप लोग सही से लिख सकें। नंबर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी ना तो फिर आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाएगा और आपके नंबर कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नंबर एकदम सही से डालिएगा, ये नहीं कि मैंने याद कर लिया तो मैं डाल दूँगी, नो। सो नंबर सही से डालें, ओके। सो मैं इस फ़ोन को इसलिए पकड़ी हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को वॉइस अच्छे तरीके से आ सके, इसलिए पकड़ी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों पकड़ी हूँ, ओके। सो आप लोगों को नंबर सही से डालना है एंड मैम से पूछ भी सकती है फर्स्ट टाइम, ऐसी बात नहीं कि मैम नहीं बताए, पूछ भी सकती हैं। सो सबसे पहले आप लोग ओमर शीट ज़रूर भर लिएगा एंड आप लोग टिक्रॉस में जो लास्ट में देखे होंगे, अगर उसमें से आप लोगों के फंस गए तो आप लोग वो भर दिए एकदम कंफर्म 100% वाला। अगर जिस पर डाउट है तो वो छोड़ दें, वो बाद में लास्ट में देखेंगे। बीच में अगर याद आएगा उसको याद भी करते रहिए कि कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, ऐसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर आपके टिक्रॉस 20 नंबर के अगर सही निकल गए तो आपको 20 नंबर मिलना ही है फिर तो, ओके। फिर उसके बाद आपको हैपर नहीं होना है, बिस्मिल्लाह करना है। एंड आप मेन एक बात, अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका नंबर डाल दें। एंड जैसे अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना है तो पहले का लिख दें एंड लास्ट का लिख दें। कुछ बच्चे तो नंबर डाल रहे थे, नहीं डाल रहे थे और उनको नंबर नहीं मिले। मैम ने कहा था ये गलत कर दिया तुम लोगों ने, पर ये सब पहले बताना होना चाहिए कि स्कूल की तरफ से पता होता है, पर इतना अच्छे से नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग को भी इतने अच्छे से नहीं बताया गया था। बट मेरी अप्पी ने मुझे बताया था, क्योंकि उनका भी हो चुका था बोर्ड, इसलिए यस, तो मुझे इतना पता था, मुझे इतना कंफ्यूज नहीं हुई एंड इतना मुझे नॉलेज हो गई थी। सो इसलिए मैं भी आप लोगों को बता दूँ, क्या पता आप लोगों को नहीं पता हो और वहाँ पर आप लोग हाइपर हो रही हों और मैनेज नहीं हो पा रहा हूँ। सो इसलिए आप लोगों को हैपर पर कुछ नहीं होना है एंड आप लोग नंबर डाल दें या फिर क्वेश्चन का वो डाल दें, ठीक है। एंड ब्लैक स्केच पेंसिल आउटलाइनिंग ज़रूर कर दिएगा ताकि आपकी वो हाईलाइटेड दिखे कि आप तक यहीं तक आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपने हाईलाइट नहीं करा तो वो 1-2 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको पता चले कि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये सब बहुत ध्यान रखना होता है, यस। एंड कट्टम पीस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका इज़ डैट कुछ भी गलत स्पेलिंग हो गई, उसको कट्टम पीस ना करें एंड आगे बढ़ जाएं, कोई बात नहीं। अगर कट्टम पीस कर दिया तो उसके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि कॉपी एकदम क्लीन दिखनी चाहिए, यस। इसका सबका ध्यान रखना पड़ता है। आई नो स्कूल में चलो कर दो कट्टम पीस, मैम दे देंगी नंबर, पर ऐसे नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को जो आप लोग अपने क्वेश्चन तो आप लोग लाइन खींचते चलें, लास्ट में ना खींचें, क्योंकि स्कूल में होता है लास्ट में चलो मैम ने सबकी कॉपी ले ली तो लास्ट में तुम्हारी ले लेंगे, लाइन खींचे सब तक, नो, वो लोग टाइम नहीं देंगे। वो आपको रोल नंबर के हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। एंड फर्स्ट पेपर था मेरा हिंदी का एंड मैंने सोचा कि लास्ट में स्केच लाइन कर लूँगी, मैम मुझे टाइम दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, मैम ने टाइम नहीं दिया, क्योंकि फ़र्स्ट मैं ही बैठी थी बेंच पे एंड मेरी लक सो मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठी थी, तो मैम ने मेरी कॉपी ले ली पहले ही, क्योंकि सबसे पहले मेरा ही रोल नंबर था, इसलिए तो मेरी लाइन नहीं खींच पाई थी, क्योंकि 2-3 नंबर उसके कट गए होंगे मेरे पक्का। तो आप लोग गलती ना करिएगा, क्योंकि मेरे साथ गलती हो चुकी है, तो आप लोग ना करें, आप लोग अच्छे नंबर लाएँ। ओके, 2-3 नंबर कट जाते, क्या फ़ायदा कटे, इससे बढ़िया खींच ही लो, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया एंड ओके। फिर उसके बाद देखिए आप लोगों को जब वहाँ से आप लोगों का पेपर अच्छे तरीके से हो गया, 1-2 बार पढ़ लिया अच्छे तरीके से, एंड आप लोगों की स्पीड बहुत तेज़ होना चाहिए। अगर स्पीड आपकी तो तेज़ नहीं है तो तेज़ करिए, अगर तेज़ नहीं है मतलब अगर तेज़ नहीं होगी तो आप लोगों के छूट जाएगा, डेफिनेटली छूटेगा, क्योंकि बहुत होता है लिखने को, यस बहुत होता है। तो
हिंदी का पेपर लिख लिख के मैं थक गई थी, मेरा हाथ नहीं चल रहा था, मैं तो कर रही यूँ 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 लिख दे, पर लिखना पड़ा। ओके, तो बहुत ही लड़कियों की स्पीड बहुत कम थी, उनका एसे छूट गया, इनका एप्लीकेशन छूट गया एंड कुछ क्वेश्चन छूट गए, बहुत धीरे स्पीड थी। इसलिए स्पीड तेज़ करें, ऐसा ना हो कि आप लोगों को क्वेश्चन आता हो और आप लोग नहीं लिख पाए वहाँ, तो बहुत दुख होता है, उसका दुख पूछो मत, बहुत दुख होता है इसका। सो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करें कि आप लोग स्पीड ज़रूर तेज़ करें, ये स्पीड ज़रूर तेज़ करें। ओके, फिर आप लोगों को वहाँ पर एक एक मिनट का ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम जाता है एंड वेस्ट योर टाइम। कहीं पे उधर उधर नहीं देखे, क्योंकि कैमरा लगा होता है तो सब दिख जाएगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका पेपर हो जाए अच्छे तरीके से, आप उसको देख लें एंड रोल नंबर ज़रूर अच्छे से देखिएगा, ताकि उसको ख़राब ना हो, नंबर गलत ना हो। क्योंकि अच्छी खासी लड़कियों का मेरे टाइम पे बहुत लोगों ने गलत सलत लिख दिया, उनको याद था ऐसे से कह रही थी, पर जब मैम ने चेक करा, मतलब मैम ने वहीं पर देखा कि उन्होंने तो गलत था। तो आप लोग ना करें बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप जब घर आएंगे तो उसके बाद आप लोगों को नींबू पानी ज़रूर पीना है। यस, नींबू का शरबत, उससे आपका हाइड्रेशन हो जाएगा एंड आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। यस, क्योंकि मैं भी आई थी, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि बहुत लिखना था हिंदी का पेपर में, जीवनी, एप्लीकेशन पत्र मतलब, एंड बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, तो मैं बहुत थक गई। एंड फिर उसके बाद आके आप लोगों को नींबू पानी ज़रूर पीना है, उससे आपका हाइड्रेशन हो जाएगा एंड आपका माइंड ठंडा हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी होती है, इंसान बहुत थक जाता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था, मैं बहुत थक गई थी। यस, फिर उसके बाद आप लोगों को तैयारी करनी है। मेरे तो 8 दिन का गैप था। यस, उसके बाद मेरा डायरेक्ट साइंस का पढ़ा था, 22 को मेरा हिंदी था एंड डायरेक्ट मेरा पूरा 28 को पढ़ा था। हाँ, 28 या 29 को पढ़ा था मेरा साइंस का पेपर। तो मुझे 8 दिन मिले थे साइंस के पेपर। साइंस का पेपर बहुत टफ होता है, उसमें रट्टा नहीं मार सकती। यस, क्योंकि बहुत से लोग रट्टा मार के आए थे एंड वो जो वहाँ पे पेपर जो आता है वो रट्टा वाला नहीं आता है, वो अपने तरीके से देते हैं, उल्टे से सीधा, अजीब। सो आप लोग रट्टा नहीं मार के जाएँ, उसको जितना भी क्लियर कर सकें, फार्मूला याद कर सकें उतना याद करें। यस, फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए आपको, कम से कम जितने याद हो सकें। सिल्वर एंड ग्लूकोज का C6H12O6, ये ज़रूर याद होना चाहिए फार्मूला। ये पूछ सकते हैं टिक्रॉस में भी, क्योंकि सब में आता है टिक्रॉस में, कि फिर फार्मूला पूछ सकते हैं, क्या फिर ये कैसे बनता है, ये सब पूछ सकते हैं। यस, क्योंकि सब में आता है। एंड और सब हार्ट का डायग्राम, माइंड का डायग्राम, ये सब आता है। यस, और अच्छे तरीके से आप लोग उसमें समझें, ना कि रट्टा मार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं याद कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत होती है विद्या में, इतना बच्चा नहीं याद कर सकता। सो आप लोगों को उसको रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को उसमें समझना है। जितना समझ सकते हैं उतना अच्छा होगा, उतना बच्चा लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे मैनेज करा। यस, एंड आप लोगों को हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत इजी पेपर होता है अगर आप लोगों ने सब पढ़ा है तो। यस, सो आप लोग हैपर ना होना, और ओ माई शीट पहले भरिएगा, आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, और मैंने बहुत लेट बनाई ये वीडियो। सो आप लोगों को हाइपर बिल्कुल नहीं होना है। एंड मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत लेट बनाई वीडियो, फरवरी में मैं बना रही हूँ, मुझे काफ़ी पहले बनाना चाहिए थी, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ठाउट ही नहीं आया। मैंने जब कज़न्स को उसको गाइडेंस करा तो उसने कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना गाइडेंस किया जाए। सो आप लोग ऐसे ही अपना रूटीन रखिएगा एंड हाइपर बिल्कुल ना होइएगा एंड बिस्मिल्लाह करके अपना पेपर स्टार्ट करिएगा। आई होप सबको समझ में आ गया स्टेप। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल, एंड नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी इंशाअल्लाह। सो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को स्टेप समझ में आया कि नहीं आया एंड मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो मिल